हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बनाने वाले हैं एक ब्लॉग अबाउट 3 महीना हो चुका है मेरा यहाँ पर जूनियर रेसिडेंसी करने में। तो डे इन माय लाइफ, साथ ही साथ एक नया कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ ट्राई कर रहा हूँ लाइफ में नया। तो आई डोंट नो वो कहाँ जाएगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो क्या है वो चीज़, वो तब आपको थंबनेल से पता चल ही चुका है, बट स्टिल इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। साथ ही साथ मेरा जूनियर रेसिडेंसी कैसा चल रहा है, जूनियर रेसिडेंसी डायरीज़ जिसे कहते हैं। सो वीडियो को ना देरी करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं क्लिनिक पहुंच गया हूं और अभी मैं आप लोगों को दिखाता, पहले बुक्स वगैरह निकाल देता, बिकॉज़ ऐसे भी इन जनरल क्लिनिक जो है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर या कुछ भी है। दिस इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ अ मॉर्निंग लाइब्रेरी अलोंग विथ क्लिनिक, कि अगर कोई पेशेंट आते हैं, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगा कुछ, तो वो लोग आएंगे। बट बाकी टाइम मैं यहाँ पर 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को क्लिनिक का ओरिएंटेशन दे देता। इधर पैसेज है, पैसेज से अंदर घुसे और अंदर घुस के ये है क्लिनिक। यहाँ पर ऐसे बेड्स वगैरह है। यहाँ मैं अभी एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, स्टेथोस्कोप हो गया, एक्सरे देखने का जो होता है बोर्ड लाइट वाला, फिर वेइंग मशीन। तो अभी थोड़ा सा एनाटॉमी ही पढ़ लेता और एनाटॉमी पढ़ने के बाद 9 बजे जाऊँगा हॉस्पिटल। 9 बजे से ओपीडी चालू होता है, तो यहाँ से निकलूँगा मैं 9 बजे और 9 से लेकर 3 बजे तक ओपीडी रहेगा। वहाँ पर जाके पेशेंट्स देखेंगे। वहाँ तो पेशेंट आते ही हैं। अभी ठंड की वजह से ज़्यादा बढ़ गया है, अभी अराउंड कुछ 30-35 पेशेंट्स ईएनटी में। मेडिसिन पीडिया में तो आते ही हैं, वो तो चलो अलग है। ईएनटी में 30-35 से ऊपर उतना अभी नहीं आ रहे हैं। और देखते हैं जैसा भी पेशेंट रहेगा। बहुत बार पेशेंट लोड ज़्यादा होता है और अभी लोग नहीं हैं, अभी बस 2 ही JR है। एक और जूनियर रेसिडेंट ने ज्वाइन किया है, मैं आप लोगों को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवा दूंगा इस वीडियो में। एंड बस यही है मेरा क्लिनिक का ओरिएंटेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा कुछ किया है मैंने, ये बस चल रहा है। अभी आज डे 2 है मेरा, सेकेंड डे ही है। तो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, बिकॉज़ यहाँ पर एज अ जनरल फिजिशियन बैठने पे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारे अलग अलग केसेस आते हैं। बिकॉज़ ईएनटी में तो बस ईएनटी के आ रहे हैं, तो जनरल फिजिशियन के रूप पे बहुत अलग अलग केसेस मिलेंगे, जिनमें और भी ज़्यादा मेरा जो ग्रिप बनेगा क्लिनिकल प्रैक्टिस पे वो बढ़ेगा। उस सेंस में भी आया हूँ। साथ ही साथ एक रहता है कि पता है स्टार्टिंग में कोई जानेगा नहीं, स्टार्टिंग में कोई आएगा नहीं, तो उसी बहाने 2 घंटा मैं पढ़ भी लूँगा एक जगह पर शांत बैठ के। तो बहुत कुछ है। तो अभी कंप्लीट होगा यहाँ पर टाइम, फिर जब मैं निकलूँगा तब मैं बताता आप लोगों को आगे। टाइम सब अब जा रहे हैं हॉस्पिटल। ये है मेरा गाड़ी, ये है मेरी जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर सलोनी सिन्हा, और आज इसका बर्थडे भी है। तो हर कोई कमेंट पे हैप्पी बर्थडे लिख दो। ऐसे भी गिन के 2 कमेंट ही आते हैं, उसमें से 1 कमेंट मेरा ही होगा। चलो चले। वाह, गुड मॉर्निंग, सो जाओ। ये है, नाम क्या है तुम्हारा, भूल गया। हाँ, कनुप्रिया। अभी आज पेशेंट है सिस्टर जी? नहीं है ना। ये है गीता। फलेरिया का हॉस्पिटल में ही होता होगा कहीं, इधर होता है इस तरफ। हाँ, वैक्सीन वाले के बगल में ही होता है। तो आज हम करेंगे ईएनटी का ओपीडी। आज फिजिकल फिटनेस है 300, तो
300 क्रिटिकल फेस। आज हम सिरिंजिंग करेंगे। आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे सिरिंजिंग, एंडोस्कोपी और अगर किस्मत अच्छा रहा तो सक्शन, और बहुत किस्मत अच्छा रहा बहुत ही ज़्यादा तो इंसिजन एंड ड्रेनेज। वो तो नहीं है, इतना अच्छा किस्मत नहीं। यू नेवर नो। नहीं, इंसिजन ड्रेनेज होता है, करते हैं वो लोग, हम लोग करते हैं वो। एक सलोनी से करवाना है। नहीं, इसने बहुत किया है, छोड़ो ठीक है। अरे मैंने नहीं किया भाई, कुछ मत बोलो। एमजीएम में किया है ना? एमजीएम में किया है, यहाँ थोड़ी किया है। मैं करूँगी मैं। जेआर ओनली, जी यार उसमें नहीं कर सकते। यही मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी सभी में तो सारा चीज हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे होते हैं ना, यहाँ गिन के महीने में एक आता है, वो भी तुम लोग ले लोगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, ये सही है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और आज का दिन होता है स्टार्ट। अभी बज रहे हैं दोपहर का 12:30। इतना सारा प्रोसीजर करा, हाँ वैक्स रिमूवल किया, अभी देखा सबको एग्जामिन किया, तब नहीं वीडियो निकाल सकती, खाली बैठे तो वीडियो निकाल। तो तब तो मैं काम कर रहा था ना, वीडियो निकालने के लिए कोई है नहीं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास लगेगी। बताओ क्या क्या सीखा? मैंने इम्पैक्टेड वैक्स का केस देखा, एओएन का केस देखा, सीएसओएन का केस देखा, फेरेंजाइटिस का केस देखा। जो नॉन मेडिकोस है उनको समझ में नहीं आएगा ना कि क्या बोल रहे हो। पेशेंट कैसे आते हैं, कि क्या लेके आते हैं, कैसे कैसे टाइप के पेशेंट आते हैं? पेशेंट बेसिकली हम लोग यहाँ ईएनटी के केसेस देखते हैं, तो जो ईयर वाले अगर पेशेंट आते हैं तो उनका अक्सर रहता है कि पेन है ईयर में, इचिंग हो रहा है, खुजली हो रही है, कभी डिस्चार्ज आ रहा है किसी का, या तो फिर कम सुनाई दे रहा है, या फिर कुछ अंदर से सनसनाहट आवाज़ आ रहा है, रिंगिंग सेंसेशन होता है कुछ लोगों को कान में। फिर कुछ लोग आते हैं कि चोट लग गया है, खून आ रहा है। फिर नोज में आता है केस की एपिस्टैक्सिस, जो खून आता है नाक से, वो वाला दिक्कत होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, नाक से पानी आता है। ये भी है, झगड़ा करने आता है। थ्रोट वाले जो पेशेंट्स आते हैं, थ्रोट का दिक्कत लेके आते हैं, तो उन्हें खाना घोटने में, पानी घोटने में दिक्कत होता है, टॉन्सिल का प्रॉब्लम होता है। दिख रहे हैं, अच्छे से दिखेंगे ना, पहले बोला चाहिए। सर्दी खांसी का प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए हम ठीक है। गीता, सिरिंजिंग तो अभी तक किया नहीं है, 2 हफ्ता ख़त्म होने को है। सिरिंजिंग करना है मुझे। बताइए क्या किया 2 हफ्ता? उसमें से 1 हफ्ता तो एब्सेंट थी। एक हफ्ता तो एब्सेंट नहीं थे, एक दिन एब्सेंट थे, बस एक दिन का सोचा 2 हफ्ता में मत निकालिए। मीनल, साक्षी, बताओ तुम लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा नई जेआर के साथ? कुछ भी होने से तुरंत अगर आते हैं कि तो मैम थैंक यू कितना दिया? माय गर्ल्स, थैंक यू। वो छोड़, कितना पैसा दिया? तुम्हारी तरह घूसखोर नहीं हूँ मैं, ठीक है? ये बिना पैसा का जेन्युइन रिव्यू है, जेन्युइन रिव्यू, नॉट लाइक यू टेबल के अंदर से पैसे लो। किधर चाहिए पार्टी किधर चाहिए? सैलरी तो आया नहीं है ना तुम लोगों को ना मेरे को, चलो तो आने दो। मुफ्त का तो जाएंगे नहीं, किसी रेस्टोरेंट में बुला देगा हम लोग को। नहीं, जा सकते हैं एक रेस्टोरेंट में, भगाएगा नहीं। साक्षी का ठीक है, तो साक्षी और मीनल, तुम लोग बताओ कैसा केस देखा है, ऐसा केस जो तुम लोग को लगे कि हाँ ईएनटी में ही देख सकते हैं। बस, और वैसा और कुछ तो ऐसा है नहीं ना? तुम लोगों ने सिरिंजिंग किया? बस इसी ने सिरिंजिंग नहीं किया? बताइए, यही है वो जिसने सिरिंजिंग नहीं किया, बाकी हर किसी ने किया, 2 बार 3 बार किया। एंडोस्कोपी आज भी एक है ना, 1:30 बजे एक जाएंगे एंडोस्कोपी में।
कौन कर रहा है एंडोस्कोपी आज? मेरा पेशेंट था, वो शोर वाला हाँ, बोला बहुत नॉर्मली है। क्या करना है? अभी और आधा घंटा पकड़ के रखना और उनको। ठीक है, तुम ही करना। कौन? अरे मैं तो अच्छा हूँ, सबको पता है। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर गीता है। मैं आपको किन डॉक्टर से मिलाना चाहती हूँ जिनका नाम डॉक्टर आरोग्य है। वो ENT डिपार्टमेंट में किस तरह से ज्वाइन किए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। प्लीज़ स्टार्ट। बोलना क्या है वो तो बता दो। एक्सपीरियंस ओके। मैंने ENT 3 महीना पहले ज्वाइन किया और ENT लेने का मेरा मेन कारण ये था बिकॉज मुझे PG भी ENT में करना है। और ENT में, हाँ सच में मुझे PG ENT में करना है। क्योंकि मैंने जब अपना मेडिसिन का पोस्टिंग किया और जब मैंने मेडिसिन का इमरजेंसी किया तो उससे पता चला कि मेडिसिन इज़ फॉर मी बट आई एम नॉट फॉर मेडिसिन। मुझसे नहीं होगा मेडिसिन। तो फिर मैंने सेकंड सोचा था डर्मा लेने का। फिर बाद में जब मैंने इस साल का नीट PG का रैंक देखा तब समझ में आया कि डर्मा इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि मेरा उतना रैंक आने वाला नहीं है। ENT का रैंक फिर भी ठीक है, कर सकता हूँ। तो अभी मैंने बहुत सारे प्रोसीजर सीखे, बहुत सारे इंटर्न्स मिले, बहुत सारे इंटर्न्स को बहुत कुछ सिखाया और सिरिंजिंग किया। कुछ डाउट है HOD सर से पूछ लो, सर हर चीज़ बता देंगे। लेकिन एक नॉर्मल रहता है कि उनको अपना ऑफिस का काम है, कॉलेज में क्लास लेना है, हर मोमेंट पे वो अवेलेबल नहीं रहते। जैसे आज एक सीरोमा का पेशेंट आया। अब सीरोमा का पेशेंट है, मुझे पता है वो सीरोमा है, लेकिन एटलीस्ट मैं जब तक सीनियर ओपिनियन नहीं लेता तब तक तो मैं उसको छू नहीं सकता। प्लस उस पेशेंट को एडमिट करके फिर उसमें हम लोग जो है जो भी एस्पिरेशन वगैरह करेंगे। अब सर है ही नहीं, क्योंकि सर का भी आज कोई मीटिंग है तो वहाँ मीटिंग में चले गए। तो पेशेंट को जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर बोला है कि 2 दिन के बाद आओ, तब सर से बात करूँगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो तुमने मेरा इंटरव्यू सुना उसमें तुम्हारा क्या रिएक्शन रहा? नहीं, कनुप्रिया भी बोल रही थी ना, आपका इंटरव्यू सुन के मैं डिप्रेशन में चली गई कि अब मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा है कि ये धरातल में रहना होगा। जो सपना देखते हैं ना PG में ये करेंगे वो करेंगे, वो अलग चीज़ें हैं। और आपका कितना क्षमता है, आप कितना निकाल सकते हैं, आपका प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हो। धरातल में इसलिए मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। जैसे बॉस ने ये लाइन कहा कि लाइक कुछ भी सब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब कि तो उसमें ले लेना, या तो किसी पीयर प्रेशर के चलते या फिर कोई भी दूसरे फैक्टर के चलते आप ले रहे हो सब्जेक्ट, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नाउ डेज जिस तरह डॉक्टर्स लाइक इतना उनका स्केड्यूल रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। बॉस ने बोला है कि जिसमें इंटरेस्ट हो, जो आप कर सको। क्योंकि PG तुम किसी में भी करो, बीड भी रेडियोलॉजी ओनली, उसमें भी 3 साल तुमको घिसाना है अच्छे से। तो अब तुमको रेडियो पसंद ही नहीं है और तुम फालतू में पहला ईयर खींच लोगे, दूसरा ईयर खींच लोगे, 3rd ईयर होते तो तुम गिव अप कर दोगे। फिर तुमको SRशिप भी करना है 3 साल जहाँ भी जाओगे। तो अगर इंटरेस्ट है तो करो, इंटरेस्ट नहीं है तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद तुम ना गिव अप मोड में चले जाओगे। फिर वैसे भी बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं जो हमने देखा है 3rd ईयर जाते जाते आते ही नहीं थे ड्यूटी में, उनको पसंद ही नहीं है, वो बस बन जाते हैं कैसे भी करके। इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। बाद में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो फिर वो तो अलग बात है कि ठीक है अब तुमको पसंद नहीं आ रहा तो तुम अपना ये रूट भी चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुमको डॉक्टर बन के ही रहना है। तुम पढ़े लिखे, डॉक्टर्स में भी बहुत सारे ब्रांचेस है। तुम डॉक्टर्स में MBA वगैरह कर सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह है, वो सब में जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो, है ना, कहाँ अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हो, या फिर ऑल ओवर इंडिया वो सब्जेक्ट का उस कॉलेज में क्या है, ये इफेक्ट कर सकता है क्या? हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी में करूँगी, बट इन केस PG देने के बाद कहीं मैं ऑल इंडिया में कहीं गई एंड उस सब्जेक्ट का वहाँ पर उतना अच्छा नहीं है, तो वो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा डिमेरिट है। तुमको कॉलेज देखना है, तुमको स्टेट देखना है। तुम अब यहाँ से चले जाओगे तमिलनाडु, तुम वहाँ पर पेशेंट को पूछ ही नहीं पाओगे कि क्या दिक्कत हो रहा है, तो तुम कहाँ से ट्रीट करोगे? लैंग्वेज बैरियर का रहता है। तुम्हारा कॉलेज में जो है, जैसे यहाँ अभी तुमका सदर में कोई आ गया, अगर यहाँ PG चालू हो जाए और PG चालू हो गया और सिर्फ HOD और एक AP है, कहाँ से कोई PG उसके अंडर किसके अंडर काम करेगा? वो सीखेगा कैसे? सीखने के लिए भी तो चाहिए। इंटर्नशिप करने के टाइम में भी हम लोग को सोचना पड़ता है। करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं।
हम लोग खुद यहाँ पर भी खुद से ही कर रहे हो, यहाँ पर है ही नहीं, जब हॉस्पिटल में सीनियर्स ही नहीं है कोई, इमरजेंसी भी खुद ही हैंडल कर रहे हैं। क्या बोल सकते हो। चलो अभी हम चलते हैं एंडोस्कोपी और सिरिंजिंग करने के लिए। एंडोस्कोपी कौन कर रहा है? वो पेशेंट कंप्लेन लेके आया था कि उसका फिश बोन अटक गया है, बट वो 4 दिन पहले अटका था। तो काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि उसको जैसे ऐसे फील हो रहा हो एंड वो रियलिटी में फिश बोन हम लोग को ना मिले, बट हु नोज, क्या पता हो सकता है। तो ठीक लेट्स है, जस्ट सी। फैंटम पेन को रूल आउट करने के लिए हम लोग एंडोस्कोपी करके देख रहे हैं। ठीक है, और फिर एक है सिरिंजिंग। सिरिंजिंग कौन कर रहा है? तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और इंटर्न्स निकल चुके हैं। मैं वापस से अकेला बस वीडियो बना के निकलूँगा, मैं भी 3 बज गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले जाऊँगा घर जाकर फिर शाम में बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए हम लोग देखते हैं कहीं पर कोई रेस्टोरेंट वगैरह है। वहाँ पर 2-3 लोग ही हैं जो जूनियर रेसिडेंट्स हैं, वही लोग बस। और अभी घर के लिए निकलता फिर आई गेस 5 बजे 5:30 बजे, बिकॉज ऐसे भी शाम हो जाता है, रात के टाइम पे पढ़ना भी है। तो 5-5:30 बजे निकलूँगा और पार्टी वगैरह कुछ होगा तो उसका मैं वीडियो बना लूँगा एंड फिर सीधा बैक टू होम, बैक टू बेस, अपने एक्चुअल काम पे, दैट इज़ पढ़ाई। तो मिलते हैं शाम में, जाता मैं अभी एंड सी यू। अभी घर आ चुका हूँ टमाटर लेके, और थोड़ा बहुत फ्रेश होके कपड़े वगैरह बदल कर फिर जाऊंगा बर्थडे पार्टी में। और आज का टॉपिक है एनाटॉमी, वो भी मैं बता देता। आज एनाटॉमी पढ़ना है मुझे, तो मिलते हैं खाना खा के। अभी बज रहे हैं रात के 8 और अब हम जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। पार्टी पुटी, खाना पीना जो भी करना था हो चुका है। सो नाउ बैक टू बिजनेस। ये रहा मेरा टेबल चेयर, और चलिए लगाते हैं फ़ोन को स्टैंड में, करते हैं टाइम लैप्स ऑन और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हाँ, फेवरेट पार्ट या कुछ भी हो कमेंट करना ना भूलें।